हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं वैरिस्टर के बारे में। ना व्हाट इज वैरिस्टर? वैरिस्टर के बारे में आपने कभी सुना है पहले? तो वैरिस्टर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है विद एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दैट वेरीज विद द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, तो वैरिस्टर क्या होता है? वैरिस्टर जो होता है क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोला गया है इसको। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। ओके, और साथ ही साथ क्या बोला गया है? ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ओके, दैट वेरीज विद अप्लाइड वोल्टेज। और ये जो है अप्लाइड वोल्टेज के साथ वैरी होता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो हमारा वैरिस्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है जो कि चेंज होता है किसके साथ? अप्लाइड वोल्टेज के साथ। सो इसको जो है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी बोला जाता है, यानी कि VDR। VDR मींस वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी बोला जाता है। इट हैज अ नॉन लीनियर नॉन अहमिक करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायोड। तो क्या बोला गया है कि ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है या फिर VDR जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है? नॉन लीनियर, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेती हूँ। ओके, नॉन लीनियर नॉन ओहमिक करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। ओके, और ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं किससे? सिमिलर टू डायोड। डायोड से बिल्कुल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। कौन से नॉन लीनियर होते हैं, नॉन ओहमिक और करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू अ डायोड हाउएवर इट इज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बोथ डायरेक्शंस ऑफ ट्रैवर्सिंग करंट। ओके, तो क्या बोला गया है कि अगर बात करें डायोड की, it has the same characteristics for both direction of traversing current. ओके, तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन जो बताया गया है ट्रैवर्सिंग करंट का, दोनों साइड में बताया गया है। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू द डायोड। ओके, so then traditionally varistors were indeed constructed by connecting two rectifiers such as copper oxide and germanium oxide rectifier in anti-parallel configuration. तो अगर बात करें तो पुराने जमाने में, यानी जब पहले बनाया गया था, तो ये जो वैरिस्टर है हमारा, इसको किस तरीके से बनाया गया था? जो दो रेक्टिफायर्स है, टू रेक्टिफायर्स, तो उन टू रेक्टिफायर्स का जो है कॉम्बिनेशन कराया गया था, उनको जोड़ा गया था। कौन सा? सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है कॉपर ऑक्साइड और जर्मेनियम ऑक्साइड रेक्टिफायर। ओके, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, दिस इज द सेकंड वन। तो ये जो दो रेक्टिफायर है, इनको फिर क्या किया गया था? एंटी पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे दिया गया था। एंटी पैरेलल कनेक्शन में इसको जो है जोड़ा गया था। सो एट लो वोल्टेज द वैरिस्टर हैज अ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब लो वोल्टेज की अगर बात करें, अगर लो वोल्टेज है, सपोज वोल्टेज की वैल्यू अगर लो है, ओके, तो लो वोल्टेज पे जो इसका रेजिस्टेंस है, जो है वो क्या रहेगा? हाई रहेगा। ओके, which decreases the voltage is raised as the voltage is raised। तो ये जो रेजिस्टेंस है कम होगा जैसे ही ये जो वोल्टेज है हमारा बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है मॉडर्न वैरिस्टर जो होते हैं हमारे। ओके, अगर बात करें तो मॉडर्न वैरिस्टर जो होते हैं, जो प्राइमरीली बेस्ड होते हैं सिंटर्ड ceramic metal oxide materials which exhibit directional behavior only on a microscopic scale। तो ये तो हो गई ट्रेडिशनल रेक्टिफायर्स की, वैरिस्टर्स की बात। लेकिन अगर मॉडर्न वैरिस्टर्स की अगर बात करें हम, तो प्राइमरीली अगर बात करें तो ये सिंटर्ड सिरेमिक मेटल ऑक्साइड मटेरियल्स से जो है इन पे बेस्ड होते हैं, जो कि एग्जिबिट करते हैं कौन सा? डायरेक्शनल बिहेवियर, यानी कि
माइक्रोस्कोपिक स्केल के ही बेसिस पे जो है इसका डायरेक्शनल बिहेवियर डिसाइड होता है. सो दिस टाइप इज कॉमनली नोन एज द मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर. ओके, क्या बोला जाता है? मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर. तो ये जो हमारे वैरिस्टर्स होते हैं, ये जो वैरिस्टर्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं कौन सी तरह? कंट्रोल या फिर कंपनसेशन एलिमेंट की तरह सर्किट्स में. ओके, जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं या तो ऑप्टिमल ऑपरेटिंग कंडीशन पे या फिर प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट दी एक्सेसिव ट्रांजिएंट वोल्टेज. सो अगर हम बात करें प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह उसको यूज करने की, दे शंट द करंट क्रिएटेड बाय द एक्सेसिव वोल्टेज अवे फ्रॉम द सेंसिटिव कंपोनेंट्स व्हेन ट्रिगर्ड. तो जब भी ये वैरिस्टर जो है ट्रिगर्ड होते हैं तो ये क्या करते हैं? पैरेलल में लगा देते हैं जो करंट क्रिएट होता है एक्सेसिव वोल्टेज के द्वारा, और वो दूर भेज देते हैं हमारे सेंसिटिव कंपोनेंट्स से. तो इस तरीके से हमारा जो वैरिस्टर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारे सिस्टम को. ओके, तो इस टाइप के वैरिस्टर को क्या बोला जाता है? पोर्टमैन्ट्यू और वैरिंग रेजिस्टर. पोर्टमैन्ट्यू. ओके, यहाँ पे मैंने नाम बताया है. दिस इज द पोर्टमैन्ट्यू. ओके, द टर्म इज ओनली यूज्ड फॉर नॉन ओहमिक वैरिंग रेजिस्टर. तो ये जो है ये वाली टर्म ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ओहमिक वैरिंग रेजिस्टर के लिए ही यूज की जाती है. ओके, सो वेरिएबल रेजिस्टर जो होते हैं सच एज पोटेंशियोमीटर एंड द रियोस्टैट हैव ओहमिक रेजिस्टर. ओके, तो वेरिएबल रेजिस्टर जो होते हैं कौन से? पोटेंशियोमीटर या फिर रियोस्टैट. तो ये जो है ओहमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनमें इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ओहमिक होते हैं. ओके, कौन से वेरिएबल रेजिस्टर के जैसे कि पोटेंशियोमीटर और रियोस्टैट वगैरह. तो अगर हम वैरिस्टर के एप्लीकेशंस की बात करें तो किसके लिए यूज किए जाते हैं? कम्युनिकेशन लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, यानी कि बेसिकली यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रोटेक्शन के लिए. ओके, ट्रांजिएंट सेपरेशन डिवाइसेस जो होते हैं जैसे कि 3 मिलियन कार्बन ब्लॉक्स. ओके, 3 मिलियन कार्बन ब्लॉक्स, तो उसके लिए भी जो है यूज किए जाते हैं ट्रांजिएंट सेपरेशन के लिए. और साथ ही साथ अल्ट्रा लो कैपेसिटेंस. यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल जा रहा है मुझे क्योंकि इसके नाम जो है वो काफी बड़े बड़े हैं. सो अल्ट्रा लो कैपेसिटेंस वैरिस्टर्स इसमें भी यूज किया जाता है. साथ ही साथ एवलेंचे डायोड्स में भी यूज किया जाता है. एवलेंचे डायोड्स. ओके, फिर हायर फ्रीक्वेंसीज की अगर बात करें तो रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स में, जीडीटी. ओके, उसमें भी यूज किए जाते हैं. फिर सर्ज प्रोटेक्टर पावर स्ट्रिप में भी यूज किए जाते हैं. एंड देन सर्ज प्रोटेक्टर पावर स्ट्रिप के बाद अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज में भी जो है वैरिस्टर्स को यूज किया जाता है. तो मैंने जो लास्ट में नाम लिए हैं ये आप एक बार फिर सुन के लिख लीजिएगा. ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा वैरिस्टर बहुत ही यूजफुल डिवाइस है जो कि इसमें रजिस्टर जो है इनबिल्ट होता है और ये प्रोटेक्शन के या फिर बहुत सारे पर्पस के लिए हम यूज करते हैं. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके के वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.